वीज़ा लगाया ना, पहले इसका वीज़ा लगाया, फिर चला गया अमेरिका। वहाँ उन लोगों ने मुझे बहुत तंग रखा और ब्लैक मैजिक बढ़ गया इनका जब मैं अकेली हो गई ना, क्योंकि मुझे घर से निकालना चाहते थे तो और ब्लैक मैजिक बढ़ गया। थोड़ा परेशान हुई, फिर तो थोड़ा टाइम निकला, साल भर निकला इसी परेशानी में। कभी लाइट काट रहे हैं, कभी कुछ काट रहे हैं, कभी मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरा पानी बंद कर रहे हैं, बहुत चीज़ें करी उन्होंने। मेरे घर को पूरा उधेड़ के रख देते थे। जैसे मैं अपनी बहन के यहाँ आती थी ना विकासपुरी, पूरा मेरा दीवान, पूरी मेरी अलमारी, मेरा ड्रेसिंग टेबल, एक एक चीज़ ये मतलब करते थे। मतलब पूरा मुझे खोल के आना पड़ता था, मैं ताला नहीं लगा सकती थी। तो कहते थे हमें चोर समझ रही है क्या, जबकि उनका नीचे अलग था, हमारा। जबकि खुद जाते थे तो ताला लगा के जाते थे पूरा, लेकिन मैं जाती थी तो मुझे खोल के जाना था क्योंकि अकेली रह गई थी। दूसरी वाली चली गई थी, नंद भी चली गई थी। तो इन्होंने जो हरीश जो बैठा हुआ ना कनाडा में, उसने, जिसके बच्चे, उसने मुझे इस तरह से परेशान किया। तो सोचो, मेरे सब कुछ, अब अलमारी खुली है, अंडर गारमेंट भी है, कुछ भी पड़ा हुआ है, मुझे बहुत चीज़ें गायब भी हुई, मेरा दीवान पड़ा है, कुछ भी कर सकते थे मेरे पर, मेरे पे, बच्चे पे। सोचो मेरा बेटा 6 महीने साल का होगा, 6 महीने का होगा, 7 महीने, उसको नहीं छोड़ा, बता। तो सोचो कोई इंसान से मैं किसी से क्या उम्मीद करती हूँ। आज मेरा बेटा है, आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो ऊपर वाला ही चाहता होगा ना जब मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं बार बार, मेरी हाथ जोड़ के, मैं अब पकड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना काम करो। क्योंकि कभी कभी किसी के ऊपर ईश्वर की हाथ होता है, तो वो इसीलिए होता है कि ईश्वर ही चला रहे होते हैं उसको। क्योंकि जिसे समझ नहीं होती ना, छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप उसकी केयर करते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, कहीं जाते हैं साथ जाते हैं ना। माँ बाप जब तक वो समझदार नहीं होता उसकी केयर करते हैं। तो ऐसे ईश्वर को लग रहा है कि मेरा बच्चा समझदार नहीं है, तो इसलिए वो केयर कर रहे हैं। जब वहाँ पे देखा ना, उन्होंने इसका वीज़ा लगाया, फिर मेरे को यहाँ पे करा, मैं यहाँ आई विकासपुरी में, तब भी दूर से करते रहे, पर मेरा बड़ा साथ दिया भगवान ने। फिर मुझे वो पंडित जी, मेरे जो मेरे को बेटी बनाया था, वो मिल गए। वो मुझे कुछ पर्चियाँ बना के देते थे जिससे मैं करती थी, उनको पता चल जाता था। वो थोड़ा मॉडर्न तरीके से करते थे, वो पूरा रब करके फिर वो जलानी होती थी पर्ची को ना। उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे को। इस जो आज जो धमकी जो दी ना, ये वाली कि तेज़ाब फेंक देंगे, सच कह रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो ऐसा कर सकते। मुझे सच में बहुत दुख हुआ। नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, ना, नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत दुख हुआ, सच कह रही। मुझे ये नहीं कि मैं डर गई, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि देखो मरना तो है, कल मरेंगे, आज मर जाएंगे। लेकिन कोई किसी के ऊपर कि नहीं यार, चलो गलती हो सकती है, ऐसा हो सकता है, पर कितना गलत किया होगा ये भी पता नहीं है मुझे। आप बात कर सकते हो, पर इस तरह से बहुत गलत हुआ, बहुत गलत है। और एक जो ये लोग हैं भाई, जैसे मैं कितने टाइम से लगी हुई हूँ, है ना, कि मैं चलो किसी तरह से पब्लिकली हो जाऊँ। वायरल होने के लिए तो चाहिए, वायरल ही तो करना है आपको। मैंने अभी एक पोइट्री लिखी थी, इतनी अच्छी पोइट्री थी मेरी, वो वाली थी, क्या कहते हैं ना, नारी नहीं मैं मिट्टी हूँ, औरत नहीं मैं मिट्टी हूँ ना, वो वाली थी ना, औरत नहीं मैं मिट्टी हूँ। तराशोगे तो मूरत बन जाऊंगी, और रोंदोगे तो आंधी बन जाऊंगी। बहुत अच्छी लिखी थी, अभी मैं देख 2 दिन में और लिखने वाली थी। तो क्या मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है? सुंदर हूँ, सब कुछ हूँ, बस नाचती नहीं हूँ लोगों के सामने, मटकती नहीं हूँ बस मैं। और मैं पोइट्री लिख रही हूँ, लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मत करो। ऊपर वाले का हाथ है मेरे ऊपर, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ मैं। कुछ नहीं नज़र आता, बस वो बाकी जो ऐसे से है उनका दिखा, क्योंकि वो उनके वो साथ वो लगे हुए हैं ना, या तो ब्रोकर कह लो, या फिर वही होता है ना, जैसे हीरोइन को उठाते हैं और फिर उसको बस पे करते हैं, अपनी पिक्चर बनाते हैं, मतलब रीलें बनाओ, पोस्ट बनाओ, बस उसको इतना पे कर देते हैं महीने का, बाकी उनके लिए बस काम करते रहो। इसी जैसे आप फिल्मी दुनिया है, वैसी सोशल मीडिया की दुनिया। अब जाके मुझे पता चला है, मेरा बेटा अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है ये चीज़ें, कि नहीं सब कुछ अपने आप करते हैं, आप गलत बता रहे हो। पर मेरे को तो इस चीज़ें समझ आ गई है। सही बात है, अगर आप गंदगी में हाथ में नहीं डालोगे तब आपको पता कैसे चलेगा इसमें कितना गंदा है, कितना साफ़ है। हाथ जरूर गंदे हो जाते हैं आपके, लेकिन यह है कि आपको पता चल जाता है। दुनिया यही समझती है कि सब अपने आप होता है, कोई किसी को वो नहीं होता, सब अपने आप होता है।